हरिया नाम का आदमी बस से उतरता है और राह में चलते हुए अपने आप से बोलता है। मैं क्या करूँ अब? घर जाके अपनी पत्नी को क्या कहूँगा? आज भी वो मुझे ऐसे देख के बहुत उदास होने वाली है। अरे वाह, कब से भूख लगी हुई है और सामने ढाबा है। आगे की बातें बाद में सोचूंगा, अभी पहले पेट पूजा कर लेता हूँ। हरिया ढाबे पर जाता है और पेट भरकर खाना खाता है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो बिल देखकर वो ढाबे के मालिक से बोलता है। इतना बिल किस लिए? मैंने तो सिर्फ दाल रोटी मंगवाई थी, उसका इतना बिल कैसे आ गया? अरे इतने पैसों में ना मैं 10 दिन खाना खा लूंगा बाहर जाके। देखो, हमारे टाइम खराब मत करो। पैसा भरो और निकलो यहाँ से। जब जेब में पैसे नहीं होते तो इतने बड़े ढाबे में आते क्यों? अरे भैया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो इसका बिल कैसे दूं? हरिया की बात को सुनकर ढाबे के मालिक को गुस्सा आता है और वो कुछ लोगों को बुलवाकर उसकी खूब पिटाई करवाता है। कुछ देर बाद हरिया घर पहुंचता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान देखकर उसकी बीवी घबरा जाती है। आपको इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ आपको? वो मुझे ना भूख लगी थी। एक ढाबे पे खाना खाने बैठा था, तो दाल रोटी के दाम आसमान को छू रहे थे और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं वो खाने का दाम भर सकूं। तो उन सब ने मिलके मुझे खूब मारा। आपको क्या जरूरत थी इतने बड़े ढाबे में जाकर खाना खाने की? आजकल के लोगों में तो दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये घाव तो भर जाएंगे आज नहीं तो कल। लेकिन हमारी गरीबी का क्या? मुझे ना आज भी काम नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राधा, आज जो मेरे साथ हुआ है उसे देखकर मेरे मन में एक विचार आया है कि ना जाने कितने हमारी तरह गरीब होंगे जो ढाबे का खाना खाना चाहते होंगे और जाते भी होंगे, लेकिन खा नहीं पाते होंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते होंगे। तो क्या हम अपना एक ढाबा खोले जिसका नाम गरीब का ढाबा रखेंगे और खाने का दाम इतना कम होगा कि कोई भी खा सके। कम से कम हमारे सपने पूरे नहीं होंगे तो क्या, सबके सपने तो हम पूरे कर ही सकते हैं। वैसे सुझाव बुरा नहीं है। हम अपने घर में ही एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसके लिए भी सोच लिया है। राधा इतना बोलकर अपनी अलमारी से एक गुल्लक निकालती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। जैसे तैसे करके दोनों घर में ही 4 कुर्सियां और बर्तन रखकर अपना एक ढाबा खोल लेते हैं, जहाँ के खाने के दाम बहुत सस्ते थे और उनका घर भी गांव की मेन सड़क से कुछ ही दूरी पर था, जिसके कारण उनका ढाबा कुछ ही समय में अच्छा चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ मुखिया के ढाबे पर काम हल्का हो गया, जिस पर मुखिया अपने 2 पहलवान बल्लू और कद्दू से बोलता है। मेरे ढाबे पर लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस समय तक तो लंबी लाइन लग जाती है खाने की। हमारे गांव में नया ढाबा जो खुल गया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हम सच बोल रहे हैं मुखिया जी। हमारे गांव की सड़क पर हरिया और उसकी पत्नी ने एक छोटा सा ढाबा खोला है और उनके खाने के दाम भी कम है, जिसके कारण मुसाफिर से लेकर गांव के सभी लोग वहां खाना खाने जाने लग गए हैं। इसमें तो हमें बहुत नुकसान होगा। तुम दोनों एक काम करो, आज रात जाकर ना उन गरीबों का ढाबा तोड़ दो। ना ही ढाबा रहेगा और ना ही लोग वहां जाएंगे। जैसा आप कहें मुखिया जी। रात होने के बाद बल्लू और कद्दू हरिया के ढाबे पर जाते हैं और उसका सारा सामान तोड़ फोड़ कर दबे पांव वापस आ जाते हैं। अगले दिन हरिया और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं और जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, अपने ढाबे का सारा सामान टूटा फूटा देखकर परेशान हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया? हमारा ढाबा ये किसने तोड़ दिया? एक एक पैसा जमा करके हमने ये ढाबा खोला था। आप शांत हो जाइए। परेशान होने से हाथ से गई हुई चीज वापस तो नहीं आ जाएगी। भला हम गरीबों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसने हम गरीबों के साथ ऐसा किया कि हमारा ढाबा तोड़ दिया? ढाबा टूटने के कारण हरिया और राधा बहुत दुखी हो जाते हैं। समय बीतता है और बल्लू के बेटे चिराग का जन्मदिन आता है और वो अपने पिता से बोलता है। पिताजी, मेरा ना जन्मदिन है, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? बेटा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। पिताजी, मुझे ना एक अच्छे से ढाबे पर ना खाना खिला दीजिए। मेरा ना बहुत मन है कि मैं ना बाहर जाके कुछ खाऊं, किसी अच्छे से ढाबे पे बैठ के। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। मैं आज तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव के सबसे महंगे और अच्छे ढाबे पर ले जाऊंगा। चिराग अपने पिता की बात सुनकर खुश हो जाता है और तैयार होने चला जाता है। कुछ देर बाद बल्लू अपनी पत्नी रानी और बेटी को लेकर मुखिया के ढाबे पर जाता है और जैसे ही बैठने लगता है,
तभी मुखिया वहाँ आ जाता है। तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो मेरे ढाबे में? ये तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम मेरे घर के नौकर हो? नौकर? मालिक, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। इसका बड़ा मन था ढाबे पर खाने खाने का, तो मैं इसे अपने ढाबे पर ले आया। ये मेरा ढाबा है, तुम्हारा नहीं। और तुम यहाँ पर बैठने लायक नहीं हो। जाओ, जाकर बाजार में चाट पकौड़े खाओ। निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। बल्लू को मुखिया की बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने परिवार को लेकर घर आ जाता है और अपनी बेटी से बोलता है, मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे ढाबे पे खाने की इच्छा मैं पूरा नहीं कर पाया। आप दिल छोटा मत करिए, चिराग के ढाबे पर खाना खाने की इच्छा जरूर पूरी होगी। चलिए, मैं आपको एक ऐसे ढाबे पर ले चलती हूँ जिसका खाना अच्छा भी है और सस्ता भी। रानी अपने परिवार के साथ हरिया के ढाबे पर जाती है और ढाबे का सारा सामान टूटा फूटा देखकर वो राधा से बोलती है, आपके ढाबे को क्या हुआ? हमारे ढाबे को किसी ने तोड़ दिया, सब बर्बाद हो गया। भगवान ही जाने, पता नहीं कितने घटिया लोग हैं दुनिया में जो किसी का भला नहीं कर सकते हैं लेकिन बुरा जरूर करते हैं। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। अपनी पत्नी की बात को सुनकर बल्लू का सर झुक जाता है और अपने बच्चे को रोता देखकर उसे बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर लौट आता है और चारपाई पर लेटे हुए अपने मन में सोचता है, शायद इसलिए कहते हैं भगवान सबका हिसाब करता है। मैंने उन गरीबों का ढाबा तोड़ा, भगवान ने मेरे बच्चों को तकलीफ देकर मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना जाने वो गरीब मुझ जैसे कितने लोगों का पेट भरते थे और उनको खुशी देते थे। हरिया भाई, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम लोगों का ढाबा तोड़कर सही नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने हमारा ढाबा तोड़ा है? हाँ, मैंने ही तुम गरीबों के ढाबे को तोड़ा है। अरे, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और ढाबे का क्या है, पैसे आने के बाद फिर से बना लेंगे हम। नहीं भाई, मैंने ही तुम्हारी रोजी रोटी छीनी है, अब मैं ही तुम्हें रोजी रोटी ला के दूंगा। जैसे मैंने पहले लोगों की बातों में आकर तुम्हारा ढाबा तोड़ा, वैसे ही जोड़ूंगा। बल्लू बाजार जाता है और उनके ढाबे को शुरू करने वाली सारी जरूरतों के सामानों को लेकर वापस आता है और ढाबा पहले की तरह कर देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हरिया और उसकी पत्नी फिर से अपने ढाबे का काम शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बल्लू के काम पर ना पहुंचने से मुखिया कद्दू से बोलता है, ये क्या है? अगर तुम लोगों ने उन गरीबों का ढाबा तोड़ दिया तो मुसाफिर और गांव के लोग खाने कहाँ गए हैं? मुखिया जी, मुझे नहीं पता, लेकिन सच में मैंने उनका ढाबा तोड़ दिया था। यकीन ना हो तो साथ में चल के देख लीजिए। ये बल्लू कहाँ है आजकल? बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहा। अरे मुखिया जी, जिस दिन से उसके लड़के का जन्मदिन था उस दिन से वो काम पे नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बारे में बाद में पता करते हैं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि उन गरीबों का ढाबा हटा या नहीं? अरे हाँ हाँ मुखिया जी, उसे तो हमने कब का तोड़ के फेंक दिया है। अब तो बेचारा बैठ के रो रहा होगा। तब तो आज हमारे ढाबे पर बहुत भीड़ लगी होगी। चलो चलकर देखते हैं। हाँ बिल्कुल मुखिया जी, चलिए चलकर देखते हैं। कद्दू और मुखिया हरिया के ढाबे की ओर चल देते हैं। जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि हरिया के ढाबे पर बहुत भीड़ लगी थी। मुखिया गुस्से में बोलता है, ये क्या है? तुमने तो बोला कि तुम दोनों ने इनका ढाबा तोड़ दिया। वो लोग बैठकर रो रहे होंगे, लेकिन ये तो अपना बड़े मजे से ढाबा चला रहे हैं। एक काम तुम लोगों से ठीक से नहीं होता। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने और बल्लू ने मिलके रात के समय इनके ढाबे को तोड़ दिया था, लेकिन अब ये दोबारा कैसे चल रहा है ये समझ नहीं आया मुझे। लगता है इससे काम नहीं चलेगा। इन गरीबों ढाबे के साथ साथ इनको भी हटाना पड़ेगा, तभी मेरा काम चलेगा। मुखिया जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज रात में सिर्फ ढाबे को मत हटाओ, बल्कि ढाबे के साथ साथ इन दोनों को भी हटा दो। रोज रोज की परेशानी खत्म हो जाएगी। कद्दू और मुखिया वहां से चले जाते हैं। रात होते ही कद्दू अपने साथ 2 लोगों को लेकर फिर से हरिया के ढाबे पर आता है और तोड़ फोड़ करके हरिया को मारने लगता है। तभी बल्लू वहां आता है और दोनों के बीच बहुत मारपीट होती है। उनकी आवाज से गांव के लोग भी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। गांव के मुखिया से दुश्मनी लेकर तुमने सही नहीं किया। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, जो भी होगा देख लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी इनके ढाबे को हाथ नहीं लगा सकता, ना ही इनको। अगर किसी ने ऐसा करने की सोची तो वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। बल्लू की बात सुनकर कल्लू डर जाता है
और अपने साथियों के साथ उल्टे पांव भाग जाता है। बल्लू पहलवान को अपने साथ खड़ा देखकर हरिया और उसकी पत्नी को हिम्मत मिलती है। पहलवान को देखकर गांव के लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद मुखिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और आखिर में उसे अपना ही ढाबा बंद करना पड़ता है।